गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। हम लोग बीएनएस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्शन 1 to 52 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी सेक्शन 53 को रीड करेंगे। अभी ये सिर्फ बीएनएस के सेक्शन ओनली बेयर एक्ट से हम लोग सिर्फ इसके हेडिंग्स पढ़ रहे हैं। अभी इसके अंदर का क्लियर नहीं किया, अभी इसके अंदर का करेंगे इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद। पहले ये तो जाने सेक्शंस में कौन कौन क्या क्या आता है। सेक्शन 53 में क्या है? Liability of abettor of affected caused by act abated different from that intended by abettor। दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा ठीक है। इस सेक्शन कंप्लीट करते हैं। 54 अबेटर प्रेजेंटेड व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति, मतलब वहाँ पर दुष्प्रेरक प्रेजेंट था। पहले ये 3114 सेक्शन 55 ऐसे कंप्लीट करेंगे, बहुत जल्दी से आपको ये लर्न हो जाएगा साथ में, ठीक है। सेक्शन 55 अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण, ऐसा दुष्प्रेरण जो जिससे कि मृत्यु या आजीवन कारावास का दंड मिलेगा। सेक्शन 56 अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, ओनली इम्प्रिजनमेंट। 56 में मतलब मृत्यु या आजीवन कारावास पहले है और पनिशमेंट नॉर्मल पनिशमेंट दंडनीय अपराध 56 में है। 57 क्या कहता है? अबेटमेंट कमीशन ऑफ ऑफेंस बाई पब्लिक और बाई मोर देन 10 पर्सन, मतलब 10 से ज़्यादा लोग जो है ना, अगर कोई अबेटमेंट करते हैं, लोक साधारण द्वारा 10 से अधिक व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण, ठीक है। सेक्शन 58 कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। मृत्यु या जीवन कारावास से दंडनीय अपराध की परिकल्पना को छिपाना। सेक्शन 59 पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस विद विच इट इज हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट। किसी ऐसे अपराध के लिए किए जाने की कल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना। सेक्शन 60 कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, कारावास से दंडनीय अपराधी की परिकल्पना को छिपाना, ठीक है। नेक्स्ट अगला सेक्शन हमारा आएगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र के विषय में। इसके अंतर्गत कितने सेक्शन आएंगे? 61 और 62। पहले क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी था 120A और 120B, बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी 61 में है ये। कितने? 61 और 62 में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आएगी। आपराधिक षड्यंत्र जो करता है वो 61 में। अटेम्प्ट कौन कर रहा है? अटेम्प्ट का क्या है? अटेम्प्ट करने के विषय में 62। पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट, मतलब आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए। चैप्टर ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, ऐसे ऑफेंस जो वुमेन और चाइल्ड से के विरुद्ध किए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले स्त्री और बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में ये ऐसे लर्न कर लो, कंठस्थ करना है इसको, आएगा ही आएगा। रेप पहला सिर्फ डेफिनेशन है इसमें रेप की। 375 जो पहले था वो 63 है। अभी देखो सीधे ये क्रमवार चलता है। रेप जैसे हुआ उसके बाद उसका पनिशमेंट आएगा, पनिशमेंट फॉर रेप। तो इसमें ज़्यादा आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले 375 376 था, अभी 375 से ये हो गया 63 64। नेक्स्ट 65 में पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस, निश्चित केसों में पनिशमेंट, कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड। 65 66 पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम, मतलब ऐसे उस अगर पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशीलता दशा कायद करने के लिए जब मृत्यु हो जाती तो कौन सा दंड दिया जाता है। वो जो पहले 376A था अभी 66 है। जो इंपॉर्टेंट उनको मार्क कर रहा हूँ। 67 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन, सेपरेशन के दौरान पृथक हो गया, जैसे तलाक हो गया उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स है, उसमें कौन सा है दंड। 68 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ए पर्सन इन अथॉरिटी में सेक्सुअल इंटरकोर्स, सपोज जैसे किसी के अधीन है कोई,
अथॉरिटी में है तो उसके दौरान उसको 69 न्यू इंक्लूडेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आएगा, इसको मार्क कर लो। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, अगर कोई प्रवंचनापूर्ण साधनों से नियोजक द्वारा मैथुन। प्रवंचनापूर्ण क्या होता है, इसकी हिंदी समझ में आएगी किसी को, डिस्कस। अभी आएंगे हम लोग कितना होगा 70, अभी यहाँ तक ना 63 से 63 रेप हो गया, 64 पनिशमेंट हो गया, 65 पनिशमेंट और सर्टेन केसेस, 65 आ गया जब मृत्यु कारित हो जाती है, पीड़िता की मृत्यु कारित या उसकी इस स्थिति का लाना। 67 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड, 68 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी, 69 ये नया ऐड हुआ है, ठीक है। अभी चलेंगे 70 क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कौन सा चैप्टर में था, अभी कोई अगर जस्ट तुरंत जिसने कंप्लीट किया वो बता देगा। सेक्शन से हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ रहे थे, चैप्टर 5 में क्या है, स्त्री और बालकों के विरुद्ध, सेक्शन 70 गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार, ठीक है। पनिशमेंट सेक्शन 71 पनिशमेंट फॉर रिपीटेड ऑफेंडर, जो बार बार सेम अपराध कर रहा है, पुनरावृत्ति अपराध दंड। 72 अब डिस्क्लोजर फॉर आइडेंटिटी ऑफ वुमेन इन सर्टेन केसेस, मतलब आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर देना, विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर देना। 73 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 228A था पहले का 3 पार्ट प्रिंट, इसमें कुछ जो सेक्शन जो मिक्स थे उनको अलग किया गया, जो इम्पोर्टेंट थे उनको अलग कर दिया गया। प्रिंटिंग और पब्लिशिंग एनी मैटर, अगर किसी की परमिशन के बिना प्रिंटिंग या पब्लिश करता है उसका नाम या कोर्ट प्रोसीडिंग विदाउट परमिशन, वो आएगा सेक्शन 73 के अंदर। ऑफ क्रिमिनल फोर्सेस, स्त्री के विरुद्ध, स्त्री के बल, क्रिमिनल फोर्सेस एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन, सेक्शन 74 असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्सेस टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। 75 सेक्सुअल इंटरकोर्स, लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के दंड। 76 असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्सेस टू वुमेन विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय, विवस्त्र करने के आशय, विवस्त्र करने से के आशय से सिर्फ। 77 बोयोरिज्म, दस्यरतिका, जो मूवी वगैरह देखते हैं। स्टॉकिंग ये नया इंक्लूड नहीं, स्टॉकिंग नया नहीं है, पीछा करना, स्टॉकिंग इसको अलग कर दिया गया। 354D, पहले ABCD करके थे उनको सबको अलग कर दिया, देखो तो 354 था पहले, उसके बाद ABCD उनको नंबर से बना दिया, 74 75 76 77 28 79। अब 79 क्या है, वर्ड और जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, जो किसी इशारे से किसी को परेशान करना, ठीक है। ऑफ ऑफेंस, ऐसे अपराध जो अगेंस्ट रिलेटेड टू मैरिज, शादी विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट, विवाह से संबंधित कौन कौन से होंगे, डॉरी डेथ, सबसे पहले दहेज मृत्यु जो होती है वो विवाह से संबंधित है। उसके बाद 81 कोहेबिजन कॉज्ड बाई मैन डिसीटफुल इंड्यूसिंग बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज, विधिपूर्वक विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करते पुरुष द्वारा कारित सहवास। 82 पति या पत्नी के जीवन काल में दोबारा शादी कर लें, जो रीमैरिज कर लेते हैं, अगर पत्नी से तलाक नहीं हुआ या शादी कर रहे हैं दूसरी जो शादी कर लेते हैं, जो पहले होता था 494 495 में, अभी 82 में। मैरिज 83 मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गोन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज, विधि पूर्वक विवाह के बिना कपटपूर्व विवाह कर, मतलब कपटपूर्व विवाह, फ्रॉडुलेंटली चुपके से शादी कर लेना, कपटतापूर्ण। 84 इंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद द क्रिमिनल इंटेंट मैरिड वुमेन, विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना या ले जाने के विरुद्ध, ले जाना या निरुद्ध रखना, उसके इसी से दोनों रिलेटेड हैं ये दोनों। कौन सा 85 क्या है, हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ ए वुमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूअलिटी, किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। 86 क्रूअलिटी कहाँ डिफाइंड है 86 में। 87 किडनैपिंग एबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर मैरिज, विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री का व्यपहरण करना और अपहरण करना। ये पहले कहाँ था 366 में था,
जहाँ किडनैपिंग एब्डक्टिंग आता था वहाँ था ये। 498 ये कितना इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को पता होगा। इन 498 को हटा के 85 86 कर दिया है, तो 498 ये था, 498 ए था, 498 ए था, तो दोनों को 3 में कन्वर्ट कर दिया, 484 85 86। अभी देखिए ऑफ कॉजिंग मिसकैरेज, गर्भपात आदि करने के विषय में मिसकैरेज कराया जाता है किसी का। 88 कॉजिंग मिसकैरेज गर्भपात करना। 89 कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वूमेन, किसी वूमेन की कंसेंट के बिना, ये 89। 90 बहुत जी कॉजेज डेथ कॉज्ड बाई एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज, गर्भपात के दौरान डेथ हो जाना, गर्भपात करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा मृत्यु कारित, गर्भपात कराया जा रहा है उसी दौरान मृत्यु हो जाती है उसकी। चलो अभी इसको पूरा करेंगे हम लोग, अभी 90 की है।